स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 21 नवंबर की सूजस पढ़ेंगे और वही पॉइंट लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। उसके 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से और ऑप्शन के सहित संपूर्ण व्याख्या की जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास का फ़ायदा लें जो आप सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा देंगे। उसमें से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वह वीडियो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और उस वीडियो का फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी योजना। अब इसका जिक्र आज की सूजस में हुआ है। अब इसे हम संपूर्ण ये कब से स्टार्ट की गई है और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो हम संपूर्ण देखते हैं। तो इस योजना को शुरू कब किया गया था? 30 अगस्त 1994 में इस योजना को शुरू किया गया था। शुरू करते टाइम इसका नाम क्या था कि राजस्थान सरकार की कृषक साथी योजना। तो सबसे पहले इसका नाम था राजस्थान सरकार कृषक साथी योजना। फिर इसमें बदलाव कब किया गया? 22 दिसंबर 2004 को किसान जीवन कल्याण योजना के नाम से इसे चलाया गया और बाद में 9 दिसंबर 2009 को इस योजना का नाम बदलकर राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया। तो इसमें 3 बदलाव हुए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी शुरुआत जो कब की गई? 30 अगस्त 1994 के अंदर और उस समय क्या नाम था? राजस्थान सरकार की कृषक साथी योजना। फिर दूसरा बदलाव इसमें किया गया 22 दिसंबर 2004 को इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? किसान जीवन कल्याण योजना। और फिर तीसरा बदलाव कब किया गया? 9 दिसंबर 2009 को और इसका नाम रखा राजीव गांधी कृषक साथी योजना। एक तो इसकी डेट आप ज़रूर याद रखना कब स्टार्ट हुई थी और इसका नाम राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कब रखा गया? 9 दिसंबर 2009 को। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। इस योजना के तहत अगर किसान को खेत में काम करते समय या खेत से मंडी जाते समय या हम मानते हैं कि मंडी से लौटते समय या खेतों में कोई जानवर के द्वारा काटे जाने से दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी अवस्था में किसानों का अगर कोई अंग भंग हो रहा है या उसकी कोई मृत्यु हो रही है तो उसे 5,000 रुपये से 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है। तो कितनी राशि है? 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की, जो अलग अलग दुर्घटना में अलग अलग दी जा रही है। तो एक तो इसकी सहायता राशि आप जरूर याद रखिए कितनी है? 5,000 से 2 लाख। और इसका नाम कब रखा गया? राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, 9 दिसंबर 2009 को। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 11 दिसंबर 2009 को इस योजना का दायरा बढ़ाकर किसान के साथ साथ खेतीहर मजदूर के लिए भी इस योजना का लाभ कर दिया गया। यानी अब खेत पर काम करने वाले मजदूर भी इस योजना के दायरे में आ गए। तो मजदूर को इस योजना में कब शामिल किया गया? 11 दिसंबर 2009 को। और 9 दिसंबर 2009 को क्या हुआ था? इसका नाम रखा था राजस्थान राजीव गांधी कृषक सहायता योजना। अब ये एक तो किसानों के लिए और एक खेतीहर मजदूर के लिए इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। अब हम दुर्घटना सहायता राशि देखें तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। याद रखने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण है वो आप ज़रूर याद रखें। अगर मंडी के प्रगणक के दौरान उस पर कोई हमला या उसके अंदर कोई चोट आ जाती है तो उसे 5,000 रुपये। ये उंगलियों से संबंधित है। अगर एक उंगली कटेगी तो कितने? 5,000। 2 कटेगी तो 10, 3 कटेगी तो 15, 4 कटेगी तो 20,000 रुपये राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अब जैसे एक अंग जैसे हाथ कट गया या पूरा या पाँव कट गई या आँख कट गया, कुछ भी कट गया तो उसे कितने मिलेंगे? 25,000 रुपये। और वहीं पुरुष अथवा महिला के बालों का आंशिक डिस्क्लेपिंग होने पर 25,000 रुपये। पुरुष अथवा महिला के बालों का डिस्क्लेम होने पर 40,000 रुपये। रीढ़ की हड्डी टूटने या सर पर चोट लगने पर 5,000 रुपये। और 2 अंग कटने जैसे हाथ पैर पाँव पर कटने पर 50,000 और मृत्यु होने पर 2 लाख। तो एक तो आपको ये याद रख लेना है, जैसे 2 अंग कट गए तो कितने मिलेंगे? 50,000 रुपये।
और मृत्यु होने पर कितने, 2 लाख रुपए। और न्यूनतम किसे दिए जाएंगे, एक उंगली कटने पर या मंडी के दौरान उससे कोई दुर्घटना से होने पर। तो 5,000 रुपये उस समय दिए जाएंगे। और 50,000 जैसे दोनों हाथ कट गए या दोनों पैर कट गए तो उस समय 50,000, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एकदम छोटी सी योजना थी। एक तो इसकी शुरुआत 30 अगस्त 1994 के अंदर, और उस समय इसका नाम रखा था राजस्थान सरकार कृषक साथी योजना। फिर उसके नाम में बदलाव किया गया 2004 के अंदर, जिसका नाम रखा किसान जीवन कल्याण योजना। फिर अंतिम बदलाव हुआ 9 दिसंबर 2009 को, जो राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना रखा। और इसकी राशि 5,000 से 2 लाख रुपए, 5,000 मंडी के दौरान दुर्घटना होने पर और 2 लाख रुपए मृत्यु होने पर दिए जाते हैं। अब इसके अंदर किसान और मजदूर दोनों योग्य पात्र माने जाएंगे। अब राजस्थान साहित्य अकादमी, एक तो ये है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। और इस अकादमी के सचिव कौन है, डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। इन्हें आप जरूर याद रखें, इन सचिव का नाम पूछ सकता है परीक्षा के अंदर। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है और इसके सचिव पूछे तो डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। तो इसकी चर्चा आज क्यों की गई है कि अकादमी के द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है कि कोई इसके अंदर जो कुछ पुरस्कार दिए गए हैं उसके लिए कोई पात्र है तो वो आवेदन कर सकता है। आवेदन 30 दिसंबर तक भेज सकते हैं। यह पुरस्कार 2022-23 के लिए दिए जाएंगे। अगर हम पुरस्कार देखें तो डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार, इसके लिए पात्र कौन है, महाविद्यालय स्तरीय की सिर्फ छात्राएं इसके लिए पात्र मानी जाएगी। और स्तर भी देखना, याद रखना, महाविद्यालय स्तर है। और इसके अंदर कविता विधाओं के लिए है। और दूसरा पुरस्कार है चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार, जो महाविद्यालय स्तर में छात्र और छात्राओं दोनों के लिए है, जिसमें कविता, कहानी, निबंध आदि विधाओं के लिए दिया जाएगा। और परदेसी पुरस्कार किसके लिए है, विद्यालयों के स्तर के लिए, और इसमें कविता, कहानी, निबंध और लघु कथा है। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान साहित्य अकादमी ने इन 3 पुरस्कारों के लिए आवेदन की पुष्टियाँ मांगी है, जो 30 दिसंबर तक भेज सकते हैं। और तीनों पुरस्कारों के नाम डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार, चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार और परदेसी पुरस्कार। तो परदेसी पुरस्कार किस किस स्तर के लिए है, विद्यालय स्तर, और चंद्रदेव शर्मा महाविद्यालय स्तर के छात्र और छात्राओं दोनों के लिए, और डॉक्टर सुधा सिर्फ महिलाओं के लिए है, महाविद्यालय स्तर की। अभी एक अभियान चलाया गया है, स्वस्थ गंगानगर मिशन। तो इसकी शुरुआत कब की गई, 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वस्थ गंगानगर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सेहत सुधारने के लिए इस मिशन को चलाया गया है। तो ऑप्शन के अंदर वृद्धावस्था आ सकता है, युवाओं की सेहत के लिए आ सकता है, तो किसी भी सेहत के लिए ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बच्चों की सेहत सुधारने के लिए गंगानगर में स्वास्थ्य गंगानगर मिशन की शुरुआत की गई है, जो कब है, 14 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई है, विशेष बाल दिवस के अवसर पर। तो आप सबको पता है बाल दिवस कब आता है, 14 नवंबर को। तो ये कब शुरू हुआ, इसकी डेट तो आपको आसानी से याद रह जाएगी। और ये किसके लिए है, बच्चों की सेहत सुधारने के लिए। इस मिशन के तहत जिले में बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। और यह मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सहयोग से चलाया जा रहा है। तो कौन कौन से विभाग इसके अंदर शामिल है, एक तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, एक महिला एवं बाल विकास विभाग। तो इन विभागों की सहायता से यह मिशन चलाया गया है, जो कब चलाया गया, 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर। ये बच्चों की सेहत की सुधारने के लिए गंगानगर में स्वास्थ्य गंगानगर मिशन चलाया गया है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संयुक्त सहयोग से चलाया गया है। और कल आपको बताया गया था ऐसा ही मिशन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान, जो कहाँ से चला है, उदयपुर से। जो उदयपुर जिले के अंदर सड़क दुर्घटनाओं से हो रही है मृत्यु और उसकी दर के अंदर कमी लाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान उदयपुर से, और स्वास्थ्य गंगानगर मिशन गंगानगर से बच्चों की सेहत के लिए, ये दोनों अभियान आपको एक साथ करवा दिए गए हैं। और ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। एक छोटा सा पॉइंट है, हाल ही में अलवर जिले के कटमूर में राजकीय महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया है, और इसकी कुल लागत पूछे तो 4.50 करोड़। लागत से प्रश्न पूछने की कोई संभावना नहीं है,
लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में अलवर जिले में काटपुर में राजकीय महाविद्यालय भवन का शिलान्यास हुआ है, तो कौन से जिले के अंदर? अलवर जिले के अंदर। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो कटमूर के अंदर। यह आपको बार बार पढ़ाया जा चुका है, जिसकी शुरुआत की गई है 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, और इसका आयोजन कहाँ पे? जैसलमेर में। तो इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया है। तो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। और यह प्रतियोगिता 20 से 24 नवंबर तक चलेगी, और इसमें 33 जिलों की 71 टीमें हैं, और कुल खिलाड़ी पूछे तो 852 खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही के अंदर ग्रामीण खेलों के अंदर भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछी थी, जो 30 लाख थी, तो इसकी संख्या पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो आप इन खिलाड़ियों की संख्या जरूर याद रखें। तो कितनी थी? 852। और टीम पूछे तो 71 टीम में 33 जिलों की। और इसकी योजना, इस प्रतियोगिता की शुरुआत कहाँ पे की गई है? शहीद पूनम सिंह स्टेडियम, जो जैसलमेर के अंदर है, वहाँ पे 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जो कब तक चलेगी? 24 नवंबर तक। एक बार जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से, ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले राजीव गांधी कृषक सहायता योजना, एक तो इसकी स्टार्टिंग डेट 30 अगस्त 1994 की इसको शुरू किया गया, और इसका नाम था राजस्थान सरकार की कृषक साथी योजना। फिर इसका नाम चेंज किया 22 दिसंबर 2004 को किसान जीवन कल्याण योजना। आप तो बस इतना याद रखना, कब इसका नाम राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किया गया था? 9 दिसंबर 2009 को। और इस योजना के अंदर सहायता राशि 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक। 5,000 किनको? मंडी के दौरान, और 2 लाख मृत्यु के दौरान। दुर्घटना होने पर मंडी के दौरान तो 5,000, और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। और 11 सितंबर 2009 को इसका दायरा बढ़ा दिया गया था, और मजदूर के किसानों के साथ साथ मजदूर भी इसमें पात्र माने गए। दुर्घटना सहायता राशि जो आप मृत्यु की याद रखना 2 लाख रुपए है। और राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और इसके सचिव पूछे तो डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी। अब इन्होंने प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए प्रविष्टियाँ मांग ली है, जो कब तक है? 30 दिसंबर तक। इसके अंदर 3 पुरस्कार है, एक तो डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार जो महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए है, और चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार है जो महाविद्यालय स्तर के में छात्र और छात्राओं दोनों के लिए। और परदेसी पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्यालय स्तर के लिए है। और 2 मिशन हैं जो आपको याद रखने हैं, एक तो स्वस्थ गंगानगर मिशन जो 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया, और ये बच्चों की सेहत सुधारने से संबंधित है। और दूसरा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान जो उदयपुर जिले से शुरू किया गया है। सड़क दुर्घटना में दर के अंदर कमी लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान कहाँ से है? उदयपुर से। और एक 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है? शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। इसका शुभारंभ 20 से तारीख को किया गया, ये कब तक चलेगी? 24 नवंबर तक। और इसमें 33 जिलों की 71 टीमें और 852 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चलाई है वो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जैसे रीट, ईओ, आरओ, एलडीसी, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान की जियोग्राफी अभी चल रही है, जिसका फ़ायदा आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, जो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।